Hello friends, welcome back. We are going to learn the civics third chapter, the union legislature. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया अभी एक फेडरल रिपब्लिक कंट्री है। फेडरल रिपब्लिक का मतलब क्या? अ कंट्री गवर्नड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड बाय एन इलेक्टेड लीडर। यहाँ पे दो लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक लेवल की गवर्नमेंट जो होती है सेंटर पे, उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट पे होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और सेंटर पे जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, और यही हमारे देश की सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। और ये बनी हुई है राज्यसभा से और लोकसभा से। राज्यसभा को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल। इन्हीं के मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपने सेशंस संसद भवन में चलाता है, उसको पार्लियामेंट हाउस भी बोलते हैं, जो न्यू दिल्ली में है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आने वाला है, सो अपनी पेन या पेंसिल उठाओ और एक क्वेश्चन लिखो। वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज चोजन? वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज चोजन? ठीक है, इसका आंसर जब आएगा तो मैं बता दूंगा, इसी पैराग्राफ में आएगा। दुनिया में जितनी भी रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसीज हैं, रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसीज मतलब ऐसी डेमोक्रेसीज जिनमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। ऐसे देश दो तरीके अपना सकते हैं, तो या तो वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या ऐसा होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है, मतलब पार्लियामेंट को वो जवाब देगा। अगर पार्लियामेंट उससे जवाब पूछेगा, राइट, अलग अलग सवाल पूछेगा उससे, ठीक है, उससे पूछेगा कि आपने ये क्यों किया, ये कैसे किया, ऐसा नहीं करना चाह वो, तो इसी को बोलते हैं अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल। इफ एग्जीक्यूटिव लूजेस सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट देन ही हैव टू रिजाइन। अगर एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट में मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिलता तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। दूसरा देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, और इसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसके पास बहुत पावर होती है। और जितना भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं उनका हेड होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं होता। मतलब अगर लेजिस्लेचर उससे कुछ पूछ नहीं सकता, ना तो कुछ उससे जवाब मांगने के लिए मजबूर कर सकता है, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने देखा कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई तो इससे किसी एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, और वो तो आंसरेबल भी नहीं होगा। इसीलिए लोगों ने चूज किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने आगे एक क्वेश्चन लिखाया था ना, वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज चोजन, उसका आंसर ये है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड गिव टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, दैट्स वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज चोजन। अब आगे देखते हैं लोकसभा के बारे में, और लोकसभा को क्यों हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। क्वेश्चन लिखो, वाई लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। इसका आंसर है, इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको लोग चुन के लाते हैं, बाकायदा इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में लोग चुनते हैं अपने मेंबर को। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 मेंबर्स की है, और अभी फिलहाल 545 मेंबर्स हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है वैसे वैसे इस लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स वो भी ग्रो करती है, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता। एक फिक्स टाइम रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगली बार फिर से पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी कब, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्शन ऑफ लोकसभा है, लोकसभा में इलेक्शन कैसे होता है वो। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, वाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड? वाई constituencies are created? For the purpose of election, a country is divided into constituencies. इलेक्शन कराने के लिए एक कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनती है? पॉपुलेशन के बेस पे। अब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चाहे कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाएं चलेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट तो तय की होगी। बट आपके लेवल पे सिर्फ इतना समझ लो कि हाँ, चाहे कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाएं, एक
कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो चलता है। और ये कैंडिडेट हो सकते हैं किसी पार्टी को बिलोंग करने वाले, किसी पार्टी से हो, या फिर वो किसी पार्टी को ना बिलोंग करते हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। और वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी बन जाता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इस तरह के इलेक्शन में कौन लोग वोट कर सकते हैं? सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स जिनकी उम्र 18 साल है वो लोग वोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लिख लो यहाँ पे बच्चों, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाई वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट? ये आगे पैराग्राफ में आएगा ना। व्हाई वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट? आंसर है दिस एंश्योर्स दैट ओनली द वोटर नोज फॉर हुम ही हैज वोटेड। अगर वोटिंग होती है तो वो सीक्रेट बैलेट से होती है, मतलब सीक्रेटली होती है, तो उसके आसपास में कोई खड़ा नहीं रहता देखने के लिए किसने इसने किसको वोट किया। ठीक है, तो वो एरिया तीनों तरफ से घिरा हुआ होता है छोटा सा कार्डबोर्ड से, और इससे ये ध्यान में रखते हैं कि हाँ वोटर को ही सिर्फ पता चले कि उसने किसको वोट किया है, बाकी और कोई ना जान पाए। यही मकसद है सीक्रेट बैलेट का। आगे देखते हैं, जो पार्टी को मैक्सिमम इसमें मेजॉरिटी मिलती है, मतलब कि मैक्सिमम जिसको सीट्स मिलती है 545 में से मैक्सिमम सीट जिसको मिलेगी, मतलब हाफ ऑफ द सीट्स से ज़्यादा, तो उसको प्रेसिडेंट बुलाता है, इनवाइट करता है कि आप गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, और मतलब हमारी लोकसभा में 545 सीट्स हैं, सो उसका एटलीस्ट हाफ, मतलब कि एटलीस्ट 273 या फिर उससे ज़्यादा जिस एक पार्टी को मिल गया तो वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है, और इसी को प्रेसिडेंट इनवाइट करता है। लेकिन अगर ऐसे इलेक्शन में कोई पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, सो कुछ पार्टियां आपस में शामिल होकर अपनी पार्टनरशिप करके एक दूसरे से नेगोशिएट करके वो मिलके अपना गवर्नमेंट बनाती हैं। इस टाइप के गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। बाकी सारी पार्टीज जो इस मेजॉरिटी पार्टी में शामिल नहीं होती या फिर इस कोलिशन में शामिल नहीं होती, वो कहलाती हैं ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखो एक बार। क्वेश्चन लिखो बच्चों, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा? क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा। सो हम देखेंगे लोकसभा कितने साल तक चलती है और क्या उसमें होता है। सो इसके आंसर्स हैं कि ये 5 साल तक चलती है और हर 5 साल के बाद फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। उसके पहले भी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकता, उसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा तभी वो कर सकता है ऐसा। तो ये है आपका आंसर कि 5 साल के लिए चलती है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। उसके पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा तब। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसमें है क्वालिफिकेशंस फॉर हु कैन स्टैंड इन लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस में कौन खड़ा हो सकता है? तो क्वेश्चन लिखो आप, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर वन हु स्टैंड्स फॉर लोकसभा इलेक्शंस? कौन कौन लोग लोकसभा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? सो इसमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस वो 25 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। अब बच्चों बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? मान लो किसी इंसान ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, 1 लाख रुपया लोन लिया। अब बैंक जब उसको बोलती है कि चलो लोन के अब पैसे वापस करो, चुकाओ, ठीक है, तो वो कहता है कि अब मेरे पास पैसे हैं नहीं चुकाने के, मैं अब आपको इससे आगे पैसे चुका नहीं पाऊंगा, आपका ब्याज भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है। तो वो कहलाता है बैंकरप्ट। हिंदी में उसको बोलते हैं दिवालिया। और ये इंसान जो लोकसभा इलेक्शन में खड़ा होता है उसके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है भी तो उसको जीतने के बाद उसको रिजाइन करना पड़ता है वहां से, अपनी गवर्नमेंट जॉब से। अब लोकसभा में कौन कौन से सेशंस होते हैं? सो क्वेश्चन लिखो, स्टेट द वेरियस सेशंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कौन कौन से सेशंस होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस सेशंस ऑफ लोकसभा। उसमें 3 सेशन होते हैं, एक तो बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, और तीसरा विंटर सेशन। बजट सेशन होता है फरवरी से मई के बीच में, मॉनसून सेशन होता है जुलाई से अगस्त के बीच में, और विंटर सेशन होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
स्पीकर के बारे में। ऑलराइट, सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।